वेलकम टू दक्षांश एजुकेशन। दक्षांश एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विकास कुमार शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और ज़ोर शोर से टर्म 1 के एग्ज़ाम की तैयारियों में लग गए होंगे। जी हाँ, आपका सोचना एकदम सही है। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। पीछे की क्लासेस में हम ट्रिग्नोमेट्री को डिटेल से पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस, PYQ, MCQ, असर्शन, केस स्टडी, एवरीथिंग। लेकिन इस क्लास में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और सब टाइप्स के एक क्वेश्चन को रैपिडली फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन आप एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप सब अच्छे से जानते हैं। क्लास 10 की मैथमेटिक्स का टॉपिक है जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर हैं। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट है उसमें हमारे पास 2 चैप्टर मिलते हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर 9 है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बट हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि ये दोनों चैप्टर 2 अलग अलग टर्म में आ रहे हैं। ये आ रहा है टर्म 1 में, ये आ रहा है टर्म 2 में। यानी इसे हमें अभी नहीं पढ़ना, मार्क्स 7 के साथ आएगा, बट जब आएगा तब पढ़ेंगे। अभी ये आ रहा है चैप्टर नंबर 8 टर्म 1 के अंदर विथ 5 मार्क्स, और पाँचों के पाँचों मार्क्स हमें किस पे मिलेंगे? MCQ पैटर्न पे। जो सारे क्वेश्चन होंगे वो कौन से होंगे? MCQ पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। और क्या क्या है इस चैप्टर में, आओ क्विक रिकॉल करते हैं। तो हाँ बच्चों, दक्षांश एजुकेशन में मैं विकास कुमार शर्मा एक बार फिर आपके लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ। यूट्यूब पे तो हम काफ़ी टाइम से आपको पढ़ा ही रहे हैं, और आपके लिए एक बड़ी ही शानदार खुशखबरी है। वो है कि अब से आपका प्यारा दक्षांश एजुकेशन गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है। जी हाँ, दक्षांश एजुकेशन अब आपके पास गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यानी कोई भी लेक्चर कभी भी आप देखना चाहें आपके फिंगर टिप्स पे होगा। उसमें बेस्ट स्टडी मटेरियल, हर लेक्चर की PDF, नोट्स एंड एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस भी मिलेगी आपको। हर टीचर के साथ आप लाइव क्लास में लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे। एंड डाउट सेशन, अक्सर आपको रहता है कि हमारे डाउट किससे पूछें, कमेंट इससे ज़्यादा आते हैं कि टीचर रिप्लाई नहीं कर पाता, बट यहाँ इंडिविजुअल डाउट सेशन है, हर बच्चे का डाउट लिया जाएगा। एंड सबसे स्पेशल, अपने आप की तैयारी आप खुद चेक कर सकते हो विथ ऑनलाइन टेस्ट। अभी भी कुछ बाकी है, वो है, दिखा दूं? दिस इज दक्षांश एजुकेशन लॉन्चिंग अंश सीरीज ऑन देयर इनॉग्रेटरी ऑफर। हम ला रहे हैं अंश सीरीज। आपको हमेशा ये रहता है कि हाँ मुझे मैथमेटिक्स में एक ही चैप्टर पढ़ना है या मुझे केमिस्ट्री का वही टॉपिक समझना है, तो इस बार चैप्टर वाइज क्लासेस। अगर आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है तो आप एक ही चैप्टर पढ़िए अंश सीरीज के साथ। अंश सीरीज देगी आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज ऑफ ईच चैप्टर, चाहे जितनी बार देखो। और कॉस्ट लेस देन आइसक्रीम। एक आइसक्रीम पे जो आप कॉस्ट करते हो उससे भी कम कॉस्ट में पूरा एक चैप्टर। आई कैची नोट्स, ऐसे वैसे नोट्स नहीं कि बोर्ड पे कुछ भी लिख दिया आप समझ में नहीं आ रहा, वेल प्रिंटेड और जैसा एग्जाम में लिखना है उस टाइप के। साथ में वर्कशीट और असाइनमेंट्स तो है ही, प्लस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग AR और MCQs भी मिलेंगे। चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, लाइव एंड डाउट क्लासेस हर समय अवेलेबल रहेगी। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आज ही डाउनलोड करो दक्षांश एजुकेशन की ऐप को और एनरोल कीजिए अपने आप को और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करें। तो स्पेशली ध्यान देने लायक पॉइंट ये इस बार है। जो सेकंड पॉइंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन से रेशियोज होते हैं आप सारे जानते हैं कि कौन से रेशियोज हैं और उन्हें कैसे लर्न करना है। डोंट वरी, जिन्होंने क्लास मिस कर दी थी या जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे, और उन्हें याद करने का बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। द पॉइंट थर्ड, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंगल। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट में, उसके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। और कौन कौन से एंगल होते हैं? यस, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये पांचों एंगल और इनकी स्पेसिफिक वैल्यू। बट कीप इन माइंड 0 और 90 इस बार कट हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये रेड में क्यों लिखा हुआ है भाई?
कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, ये टॉपिक इस साल हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। क्या हो चुका है? डिलीटेड फॉर दिस ईयर। तो जो पढ़ लिए हैं कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं हम इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि आगे अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं या इन केस एंड टाइम पे कोई चेंजेज आ जाए, इसका कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन ध्यान रखना सीबीएसई के जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो डिलीटेड फॉर, ध्यान रखना, फॉर दिस ईयर ओनली 21 एंड 22 इस सेशन के लिए डिलीट है, इसलिए हमने इसको रेड में हाईलाइट कर दिया है, ये खतरा है। वैसे तो अच्छी चीज़ है, एक टॉपिक कम हुआ, कम पढ़ना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि इस चैप्टर का सबसे इजी और खूबसूरत टॉपिक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हमने क्या पॉइंट लिया था? ओके, चैप्टर से पहले एक चीज़ रह गई। क्या रह गई? आप सबके दिमाग में कि इस बार आएगा क्या टर्म 1 में, क्योंकि हर जगह स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आएगा क्या, नया पैटर्न क्या है। नया पैटर्न कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में नया पैटर्न आपको नहीं इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू दे दो, क्वेश्चन एसोसिएशन रीजन दे दो, और क्वेश्चन किसका दे दो? केस स्टडी दे दो। हमें तो पूरा ही सॉल्व करना है। 40 मार्क्स में अगर 40 क्वेश्चन आए तो मान के चलना 35 सॉल्व करने वाले होंगे। 5 क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट कर दो, बाकी 35 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो हमें सॉल्व ही करने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है। तो ये दिमाग से डर निकाल देना कि क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला एमसीक्यू आने वाले हैं, दूसरा केस स्टडी बेस आने वाले हैं, और तीसरा एसोसिएशन रीजन आने वाले हैं। एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे आपको अगर वो कह रहा है 2 + 2 क्या होता है, इसको सॉल्व कीजिए। अब आपको सॉल्व ही करना है। अब मैं चाहे नीचे ऑप्शन दे दूँ, ये तो चलो इजी था, अगर इसके नीचे मैं 100 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 99 कर देता हूँ, कुछ ऐसा कर देता हूँ, तो अब मैं कितने ऑप्शन दे दूँ? A B C D। आपको तो साइड में जाके इसे सॉल्व ही करना पड़ा। ठीक है, आपको इसको डेकोरेट नहीं करना है, गार्निश नहीं करना है कि यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखूँ। आप शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हो, बट करना तो सॉल्व पड़ा ही। तो मैथमेटिक्स में n क्वेश्चंस का कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। ओनली 5 to 7 क्वेश्चन जो डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड होंगे वो सीधे सॉल्व हो सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व ही करने हैं, इसलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ही स्टडी करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सर इस बार तो एमसीक्यू आना है। अरे भाई एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू सॉल्व तो करेगा। भारतीय राजधानी दिल्ली है, ऐसे तो रट के जा नहीं सकता, ये मैथमेटिक्स है। और सारे क्वेश्चन रटने बैठोगे, इतना टाइम भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही सीखना है। तो समझ गए? 3 तरह की चीज़ें आएंगी, ABCD ऑप्शन होंगे तीनों में। केस स्टडी में भी नीचे एमसीक्यू मिलेगा, एसोसिएशन रीजन में भी नीचे एमसीक्यू ही होगा। वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न के ही हैं तीनों। सो कुछ नहीं सोचना कि क्या है, इतना ही ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हैं, बस और कुछ नहीं। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग क्लास ले चुके हैं, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है और किन 2 वर्ड से मिलकर बना है? कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग है। इतनी क्लासें ली है ट्रिग्नोमेट्री, आई थिंक मोर देन 7 आवर्स की क्लासेस हो चुकी हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। यस, मधुसूदन कह रहा है सर ये 2 वर्ड से मिलके बना है। नेक्स्ट कह रहे हैं सर ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। वेरी गुड, मतलब पढ़ा हुआ याद तो है आप सब लोग को। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो लोग भूल गए हैं उनके लिए बता देता हूँ, हालांकि क्लास में बताया था, फिर रिकॉल कर लो फटाफट, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड खुद कौन सी लैंग्वेज है? आप कहोगे इंग्लिश में काम आता है, बट है इंग्लिश का नहीं। ये आता है किससे? किससे आता है? ग्रीक से, ग्रीक लैंग्वेज से आता है ये वर्ड। ठीक है, और कौन से 2 वर्ड से मिलके बनता है ग्रीक के? कौन से 2 वर्ड से मिलके बनता है? नंबर 1 ट्राइगन, वेरी गुड, एंड नंबर 2 मैट्रन। ट्राइगन एंड मैट्रन। ट्राइगन का मीनिंग क्या होता है?
ट्राइगन ट्राई, ट्राई से मिलता जुलती क्या चीज़ है अपने पास मैथमेटिक्स में? एक ही चीज़ है, ट्राई एंगल। और मैट्रन का मीनिंग मेजरमेंट, चाहे जियोमेट्रन हो और चाहे ट्राइगोनमेट्रन हो। जियोमेट्री में भी मैट्रन है और ट्रिग्नोमेट्री में भी मैट्रन है। तो इसका मतलब होता है मेज़र, टू मेज़र। तो ट्राइंगल्स को मेजर करना, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है या साइंस है? साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अगर कोई पूछ ले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, तो साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स को मेजर करने का साइंस है। कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक का। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? आप क्या कहोगे सर? कि सर ग्रीक का है। ट्राइगन, ट्राइगन वर्ड किससे आता है? ट्राइंगल, मैट्रन, मेजर, और दोनों वर्ड कौन सी लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज। ओके, एंड कंप्लीट मीनिंग साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल। फिर पूरे वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग तो निकलता है ना, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। नाउ द क्वेश्चन अराइज, कौन सा ट्राइंगल? कौन सा ट्राइंगल होता है? ये वाला। ये वाले का नाम भी तो होता है। आप कहोगे सर ये वाला चीज़ तो मैथ्स में होती नहीं है, ये वाला के लिए कुछ स्पेसिफिक नेम है? यस, वी हैव स्पेसिफिक नेम फॉर दीज काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। क्या नाम है इसका? इसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। कितनी साइड? 3 साइड। कैसे पता चला राइट एंगल ट्राइंगल है? आप कहोगे सर ये राइट एंगल का सिंबल बना रखा है ना आपने, इससे पता चला। पता इसी से तो चला राइट एंगल ट्राइंगल है। 3 साइड। सबसे पहली हाइपोटेन्यूज, कौन सी वाली साइड होती है? अपोजिट टू राइट एंगल, अपोजिट टू राइट एंगल। ओके, चलो हाँ, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के अलावा बेस एंड परपेंडिकुलर। बट दोनों चीज़ें बेस और परपेंडिकुलर हो सकती है। ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। हो सकता है कैसे पता चलता है? जब यहाँ खड़े हैं तो ये बेस, जब वहाँ खड़े हैं तो वो बेस, और बचा हुआ परपेंडिकुलर। जो साइड उस एंगल को बना रही होती है वो उसका बेस होती है, एंड द अपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर। आपकी बुक में भी ऐसे फॉर्मूले बनाए हुए हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। जो एडजेसेंट होती है उसे अपन बेस कहते हैं, जो अपोजिट होती है उसे परपेंडिकुलर। क्लियर? कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। कितनी साइड? 3 साइड। कौन कौन सी? हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। कैसे पता लगा है? राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड बेस, एंड द अपोजिट वन इज परपेंडिकुलर। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा? साइड्स को ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने से पहले पता तो हो कि साइड कौन कौन सी है। तो चलो भाई, हाँ, हाइपोटेन्यूस को H लिखेंगे शॉर्ट में, परपेंडिकुलर को P और बेस को B। बार बार पूरा नेम नहीं लिखेंगे, ये तीनों स्मॉल सिंबल्स यूज करते रहेंगे एब्रीवेशंस की। बार बार इतना बड़ा मीनिंग कौन लिखा है? फटाफट काम चल रहा है HPB से, तो उसी से काम चला। ठीक है, कितने रेशियो? पता नहीं सर। चलो, साइड कितनी? 3 है सर, ये तो पता है। रेशियो कितने बना लेंगे। मुझे एक बात बताओ, रेशियो में क्वांटिटी कितनी चाहिए होती है? जब आप रेशियो बनाने जाते हो तो कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है? ऑब्वियसली है, लाइक P/Q है, ये एक रेशियो है। कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ी? 2। हमारे पास कितनी है? कितने आदमी थे? आप कहोगे सर 3। कितने रेशियो थे? 3। सॉरी, कितनी साइड थी? और ज़रूरत कितने की है? 2 की सरकार।
तो चलो 2-2 से रेशियो बना लेते हैं। 3 है, बहुत नाइंसाफ़ी है, चाहिए तो 2-2 ही, तो बना लेते हैं 2-2। नंबर 1 देखो रेशियो के लिए करना क्या होता है, डिवाइड करना होता है। अब देखो इसके रेशियो दिए, कहेगा मैं ऊपर रहूँगा भाई, तो मेरे रेशियो है तो कर दो डिवाइड, इसमें कर दिए P और B का डिवाइड। जब अगले वाले के रेशियो हैं तो वो कह रहा है मैं ऊपर रहूँगा, भाई तू ऊपर रह जा, तो हमने इसमें डिवाइड कर दिया, एक बार H का और एक बार B का। और जब इसके रेशियो हैं तब हमने कहा कि भाई अब की बार तू ऊपर रह जा, तेरे अंदर H और P का डिवाइड कर देते हैं। कितनी साइड 3, रेशियो कितने बड़े 6, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। हाँ 3 और बन सकते हैं पर वो रेशियो नहीं होंगे, H/H, B/B एंड P/B, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। तो उस रेशियो को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। चलो कौन कौन से हैं नाम बताओ फटाफट, अब तो जानते हो, पहली क्लास नहीं है, अच्छे से जानते हो कौन सा रेशियो कौन सा होता है। तो H/T, इससे शुरुआत करते हैं, शुरुआत तो हम इससे करते हैं, P/H से। क्यों जिसने क्लास ली उसे पता है, जिसने नहीं ली वो अगली स्लाइड में जान जाएगा कि P/H से क्यों किया। P/H दैट इज साइन थीटा, सिन थीटा नहीं है, सिन थीटा कोई नहीं पड़ेगा। हाँ प्रॉपर फुल वर्ड SIN ही होता है, लेकिन हम इसे लिखते हैं SIN ही है। ओके, नाउ B/H, इसका एक और भाई B/H क्या हो गया, कोसाइन या कॉस थीटा। तीसरा P/B, P/B हो गया टेंजेंट थीटा यानी टैन थीटा, और ये टैन का पड़ोसी कॉट थीटा, कॉस का पड़ोसी H/B, ये सेक थीटा, और ये साइन का पड़ोसी या जोड़ीदार कोसेक थीटा है। कितनी वैल्यू हुई 6, साइन कॉस टैन सेक कॉट सेक कोसेक, टोटल 6 वैल्यू हुई, 6 रेशियो की 6 स्पेसिफिक वैल्यू। इसी ऑर्डर में क्यों ली, कमेंट सेक्शन में बताओ, जो ट्रिक है वो इस ऑर्डर पर डिपेंड कर रही है। इसी ऑर्डर में क्यों ली, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। हमने इस ऑर्डर में ये रेशियो ही क्यों लिए, कोई दूसरा ऑर्डर क्यों नहीं लिया। हाँ जी, क्यों नहीं लिया कि सर वो ट्रिक में यही ऐसे ही आता है, सही है, ट्रिक में ऐसे ही आता है। 6 रेशियो P/H इक्वल टू साइन थीटा, B/H इक्वल टू कॉस थीटा, P/B इक्वल टू टेन थीटा, एंड H/P इक्वल टू कोसेक थीटा, H/B इक्वल टू सेक थीटा, P/B इक्वल टू कोट थीटा। याद हो गए, आपको ये सर याद करने की जरूरत क्या है, हमें तो नाम याद है, SCT, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। इसके सर हम ये 3 तो याद करते ही नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं करते भाई, कि सर आपने तो बताया था कि ये 3 याद नहीं करने, मैं नहीं बताया था, चलो नहीं करते याद, ये 3 याद कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 इनके अपोजिट होते हैं, एक एक मिल जाए तो वो आ जाएगा। देखो ये P/H है, ये H/P है, ये B/H है, ये H/B है, और ये P/B है, तो ये B/P है। यानी हम 3 याद कर लेंगे तो 3 दोनों के उल्टे होते हैं। तो याद कौन से 3 करने हैं आपको, सर ये 3 करने हैं, साइन कॉस टैन, P/H, B/H एंड P/B, P/H, B/H एंड P/B। कौन बन गए हमारे अपने वेल नॉन, मेरे पड़ोसी पंडित बद्री प्रसाद, PBP। नीचे इनका काम, ये नाम ले लिया तो काम भी ले लो, हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद, नाम क्या है पंडित बद्री प्रसाद, और जब भी मिलते तो क्या कहते हैं, हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। खत्म ट्रिग्नोमेट्री, क्लास करेंगे पूरी, बट ट्रिग्नोमेट्री खत्म,
इस साल 10th में जो आनी है ना, आपकी मोर देन 50% ट्रिग्नोमेट्री यहाँ ख़त्म हो जाती है। या ये कहूँ 100% भी जाती तो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो 50% बचती है वो बनती इसी से ही है। क्या याद रखना, साइन कॉस टेन बनती किससे है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल PBP अपॉन HHB। बाकी तीन क्यों नहीं करते? बाकी तीन इनके उल्टे होते हैं। कैसे? साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो चलो चलते हैं आगे। 3 4 5 ट्रायंगल दिया हुआ है, 6 के 6 रेशियो निकालो। जिसको पंडित जी याद है वो निकाल लेगा, जिसको नहीं याद है उसे मैं बताऊंगा। जिसको याद है वो निकालो। एंड 30 सेकंड के टाइमर के साथ, जस्ट 30 सेकंड। आप लोगों सर 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है, अरे टाइमर लगाने में भी तो टाइम लग गया। ये लो भाई 30 सेकंड का टाइमर। ठीक है, करो भाई। साइड नहीं दिख रही हो तो ये लो, ऊपर रख देते हैं। 30 सेकंड का टाइमर है, डू इट फास्ट। 5 सेकंड आर इनफ टू कैलकुलेट a trigonometric value if you have all 3 sides and पंडित जी with you। अगर आपके साथ तीनों साइड्स हैं और पंडित जी हैं तो 30 सेकंड ज़्यादा है इनकी वैल्यूज़ को निकालने के लिए। चलिए, अगर किसी की एक आध वैल्यू भी रह गई है तो कोई बात नहीं, और जिन्हें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, इस रीजन क्लास को देख लो, बेड़ा पार है। तो किसको बुलाना है सबसे पहले? आप कहोगे सर पंडित जी बुलाओ, पंडित जी के बिना काम नहीं होता। चलो बुला लेते हैं पंडित जी। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल PBP अपॉन HHB। पहली वैल्यूज लिख लेते हैं सारी। साइन थीटा, वैल्यूज क्या क्या हैं? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तीन ही क्यों निकाल रहे हैं? आप कहोगे सर हम जानते हैं, हम बार बार इतने नासमझ थोड़ी है कि जो हमें भूल जाए कि तीन ही निकालनी होती है, बाकी तीन तो उल्टी हो जाती है उनकी, बस। तो साइन P अपॉन H, कॉस B अपॉन H एंड tan P अपॉन B। अब किसके लिए? जिसके लिए तुम कहो, जिसके लिए तुम कहो उसके लिए। मान लो इसके लिए निकाल रहे, साइन C भी लिख सकते थे, साइन थीटा भी लिख दिया तो भी गलत नहीं है। थीटा यहाँ एक सिंबल है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, ये थीटा, फाई, साई, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। क्या हैं? ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं जो हम एंगल्स के लिए काम में लेते हैं। हमारी क्लास में हमने इनका डिटेल से डिस्कशन किया था कि ये कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, कैसे काम आते हैं। सिंपली ये जान लो कि ये एंगल के सिंबल हैं। साइन C लिख दो चाहे साइन थीटा लिख दो, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। P क्या है? इसके लिए P है, ये B है और ये H है। P अपॉन H मीन्स 3/5, B अपॉन H मीन्स 4/5 और tan थीटा P अपॉन B है तो 3/4। यही तीन वैल्यू आई है आप सबकी भी? आई है, वेरी गुड। नहीं आई तो अब सीख लो कि हाँ सर अब समझ गए, अब वैल्यू से निकालेंगे। और बाकी तीन के लिए कुछ नहीं करना भैया। कोसेक के लिए इसको जस्ट उल्टा कर दो, 5/3 हो जाएगा। सेक के लिए इसे जस्ट उल्टा कर दो तो 5/4 हो जाएगा। और टेन कोट के लिए इसे उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा। आ गई 6 की 6 वैल्यू। विद इन 30 सेकंड। समझाने में जो टाइम लगा वो एक्स्ट्रा, डायरेक्ट निकालता तो 30 सेकंड ही लगते। चलो भाई वैल्यूज़ मैच कर लेते हैं। लो मेरी वैल्यूज हटा देता हूँ, यही आ रही हैं। साइन कॉस tan यही आई थी, ठीक है।
कॉट की 4/3 5/, यहाँ कॉट की वैल्यू ऊपर लिखी हुई, अपन ने कॉट की नीचे लिखी थी, तो कन्फ्यूजन सर आपने तो 5/3 ऊपर लिखा, हमने वैल्यू भी कोसेक की लिखी थी। ठीक है, चलो भाई। हाँ, इनके बीच में एक रिलेशन नज़र आ रहा है, कई कमेंट आ रहे थे कि सर वो रिलेशन तो बता दो उल्टे। देखो साइन और कोसेक की वैल्यू में क्या नज़र आया कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये 3/5 है, ये 5/3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन 1/कोसेक हो सकता है और कोसेक 1/साइन हो सकता है। इट मीन्स अगर हमें एक की वैल्यू पता हो तो हम दूसरे की वैल्यू जस्ट अपोजिट करके निकाल सकते हैं। द सेम रीजन कैन बी स्टेट फॉर कॉस एंड सेक। कॉस और सेक भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन्हें भी हम एक दूसरे के 1/ करके निकाल सकते हैं। एंड द रिमेनिंग थर्ड वन ऑल्सो फॉलोज द रिलेशन tan is equal to 1/cot c and cot is equal to 1/tan c। हाँ, एक रिलेशन और रह जाता है, या कहूँ दो रह जाते हैं। tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं और cot को cos अपॉन sin लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? tan को sin अपॉन cos और cot को cos अपॉन sin। वो जो रिलेशन आप बता रहे हो बेटा वो आइडेंटिटी है, वो हम इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे। ये रिलेशन डायरेक्ट निकलते हैं, वो हम प्रूव करके निकालेंगे कि वो कैसे आया जो आप बता रहे हो, दैट इज आइडेंटिटी। मूव एंड नीड नॉट टू वरी, इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो मेरे साथ साथ पढ़ते चलो। रिवीजन के लिए जो नोट्स हैं वो पीडीएफ में सारे नोट्स मिलेंगे, इवन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, इफ tan इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो आप कहोगे सर करें क्या, यहाँ तो ए tan दे रखा है और पूछ आप क्या रहे हो, साइन और कॉस। तो tan दे रखा है तो फायदे का काम दे रखा है, कैसे? मुझे एक बात बताओ, tan दे रखा है, tan क्या होता है? आपको सर पता नहीं। पता क्यों नहीं? पता तो है, पंडित जी बताएंगे कि tan क्या होता है। पंडित जी कह रहे बेटा P/B होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे पास P और B हो तो तीसरी साइड नहीं निकाल सकते क्या? इफ इन अ ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट C, और ये आपका एंगल A और B हो गए, और आपका P है 1 और ये है √3, तो हम हाइपोटेनस क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक अंकल हुए हैं। कौन से अंकल? पाइथागोरस अंकल। और पाइथागोरस अंकल क्या कह गए कि बेटा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर क्या होता है? H का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर 1, B का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 + 3 4, 4 का √2। हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। किसका इंतज़ार कर रहे हो? साइन निकालो, कॉस निकालो। किससे निकालें सर? अरे पंडित जी बैठे हैं ना, सिंपली। ओके, देन लेट्स डू इट। डायग्राम आ गया। tan A से हमारे पास BC और AC की वैल्यू आ गई। हमने पाइथागोरस अंकल को बुला लिया। पाइथागोरस अंकल ने कहा बेटा AB = 2। साइन क्या होता है? PBP/HHB। तो P/H दैट इज साइन। लेकिन किसका P? A का। ध्यान रखना, साइन A की वैल्यू कॉस A की वैल्यू से मिलती जुलती नहीं है, लेकिन साइन A की वैल्यू कॉस B से मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि कॉस किसी और एंगल के लिए पूछा गया है, साइन के लिए नहीं पूछा गया। इसलिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम हो सकती है अगर वो अपोजिट एंगल मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए अगर वो यूज हो रहे हैं, तो उनकी वैल्यू क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। चलो भाई, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट की तो साइन ए कॉस बी की वैल्यू सेम थी, 1/2 1/2। कॉस ए साइन बी की वैल्यू सेम थी, √3/2 × √3/2।
1/4, 3/4, 1 आ गया। रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, जानते हो आप सब। तो चलिए भाई करते हैं आगे। बहुत ही अच्छा छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। कह क्या रहा है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। वैल्यू निकालनी है इसके स्क्वायर की। चलो निकालो, 30 सेकंड का टाइमर। चलो टाइमर स्टॉप वॉच लगा देते हैं आपके लिए आज। लो 30 सेकंड में करो फटाफट, वैसे भी ज़्यादा हो गया, 10 सेकंड तो इसी में लग गए। करो फटाफट। हिंट इसी में छुपा है, दिया है, कुछ निकालना है। ये क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाएगा अगर एमसीक्यू होता है तो। होता क्या होगा, तो एमसीक्यू वाले में क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा के वो पूछ लेगा कि वैल्यू ऑफ दिस, बस टाइम ओवर। अगर ये एमसीक्यू का क्वेश्चन होता तो यह क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लेता किस किस का क्या आएगा, और एमसीक्यू में ऑप्शन दे देता और आप कंफ्यूज और होते, क्योंकि इसका आंसर कंफ्यूज करने वाला है। क्या पूछा है, स्क्वायर कर दो, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो होल स्क्वायर किया तो क्या आया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, इतना ही आएगा। इसका स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, tan से tan कैंसिल, इधर बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 - 2 0। जब इसका स्क्वायर किया तो इसका भी करो ना। दैट इज द मिस्टेक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मेक। स्क्वायर करते हैं इधर कर देते, उधर नहीं करते, या खाली इन दोनों का स्क्वायर किया 2ab भूल गए, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब क्यों हो जाता है वो देखो, 4 - 2 होगा तो आंसर आएगा 2। अब ऑप्शन क्या मिलते हैं, 4 2 0। अब इसका आंसर 4 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और 2 भी आ रहा है, तीनों मैंने आपके सामने किए हैं। तो फिर ध्यान रखना है कि एमसीक्यू ज़्यादा खतरनाक है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे नहीं और आधा करके अरे इसका तो यही आ रहा है, और गए काम से। क्लियर। तो tan थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी, स्क्वायर करते हुए होल स्क्वायर किया, जो वैल्यू आई उसे पुट किया, उधर ट्रांसफ़र किया, सबट्रैक्ट करते ही सेम वैल्यू आ गई जो उसकी नॉर्मल वैल्यू थी। चलो भाई ये टेबल बनाओ कहानी दूध वाली टेबल एक बार फिर देख लो। 90 सेकंड तो नहीं दूंगा, बट मैं 30 सेकंड पीछे चलूँगा ताकि आप ये टेबल बना सकें। इसको बनाने की बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और किसकी स्टोरी है, मेरे मैथमेटिक्स के सर की। कौन थे मेरे मैथमेटिक्स के सर, प्रमोद जी रस्तोगी। तो थैंक यू सर, आपकी बताई हुई ट्रिक से आज तक मुझे ये टेबल याद है, और आज के बाद आप सबको भी याद होगी। तो चलिए इस टेबल से हम ये ट्रिक लर्न करते हैं। टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड, यू कैन डू इट। बनाओ फटाफट। कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि सर छुट्टियों के बाद आए। कौन आए, मैथमेटिक्स के सर। किसकी ज़रूरत पड़ी, दूध वाले भैया की, दूध की। चलो जो लोग नहीं है उनके लिए कहानी फिर से सुना देता हूँ मैं, जिन्होंने पहली बार देखी है ये स्टोरी। तो हुआ क्या, हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे प्रमोद जी रस्तोगी। तो ये छुट्टियों के बाद वापस आए हमारे टाउन में जहाँ ये पढ़ाते थे हमारे स्कूल में। तो इन्होंने सुबह सुबह दूध वाले भैया से कहा 1 जुलाई का दिन कि भैया दूध दे। इसने अपना वो निकाला कि सर नहीं है आज तो, आप छुट्टियों पर थे। तो मैंने दूध इधर उधर सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो सर ने कहा यार ये बात तो गलत है, दूध मेरा। ठीक है मैं नहीं आया तो इधर उधर सप्लाई कर दिया। कहा सर आज तो कुछ नहीं है, आज मैनेज कर लो।
सर ने कहा चलो भाई इतना लंबा टाइम से दूध दे रहा है, तो सर उस दिन बिना चाय पिए स्कूल चले गए। तो सर को उस दिन दूध मिला 0। भाई मैथ में कुछ नहीं मिला तो 0 ही मिला। तो सर चलो नेक्स्ट डे सर तैयार थे सुबह सुबह कि आ जा भाई, आज तो दूध लेऊंगा ही लेऊंगा दर से। तो सर ने इसको कहा कि भाई दूध दे। अब भाई ये दूध देने कहिए सर कैसे दूध, मेरे पास तो नहीं है। तो जैसे तैसे बेचारा निकल कर आ गया। इसके पास ये जो था ना मेजरिंग कंटेनर, हमारी साइड में से लीटर कहते हैं, चाहिए हो कितने का भी, ठीक है। तो इसने कहा कि सर पाव किलो दे देता हूँ। हालांकि तुम लोग भी यही कहते हो, इसने भी भाई ने पाव किलो का, इसने पाव किलो दिया नहीं, इसने पाव लीटर दिया 1/4, 250 ml दिया। तो कितना हो गया, लीटर हो गया, पाव लीटर। दूध लीटर में होता है। हालांकि आप लोग जाके कहते हो, इवन मैं भी कई बार कह देता हूँ कि भैया 2 किलो दूध दे रहा, हालांकि देता हूँ भैया 2 लीटर ही है। 2 लीटर 2 किलो से थोड़ा सा कम होता है। अगर उस दूध को आप रियल में मेजर करो ना, वेट करो, वो 2 किलो नहीं होता। हाँ 2 लीटर ज़रूर होता है। क्योंकि देखो आप जब भी कोई चीज़ लाते हो ना लीटर वाली लिक्विड, तो उस पर देखना, उस पर 1 लीटर लिखा होगा, 2 लीटर लिखा होगा, पर जो ग्राम में वेट होगा ना वो 1 kg से थोड़ा सा कम होता है, उसका वेट उतना नहीं होता। ये साइंस का टॉपिक है, यहाँ हम जब मेजरिंग के चैप्टर पढ़ते हैं 6th में तब डिस्कस करते हैं। अभी हमारे डिस्कस करते हैं। तो अभी हम हमारे सर पे आ जाते हैं। तो पहले दिन उसने 1 बार भर के दिया, तो कितना आया, पाव लीटर सॉरी। दूसरे दिन इसने कहा सर आज ऐसा करो 2 बार भर के दे सकता हूँ, इतना ही है। तो पाव और पाव आधा लीटर, आधे को हम गणित में 1/2 लिखते हैं, हाफ। और तीसरे दिन का सर आज 1 और ले लो, यानी कल 2 बार भर के दिया था यही कंटेनर, अब 3 बार भर देता हूँ, यानी 3 पाव ले लो, या पौन लीटर आपकी भाषा में कहूँ तो पौन किलो, या दूध वाले भैया की भाषा में कहूँ तो पौन किलो। चौथे दिन हम मेरे सर आड़ी गए कि दूध तो ले गए पूरा दे, इतने दिन हो गए 4 दिन से कुछ नहीं दे रहा। ऐसे यार ठीक है सर आप ले लो। इसने चौथे दिन पूरा 1 किलो या 1 लीटर दूध दे दिया। देखो ये कहानी इसलिए है, हमारे सर के साथ घटित हुई नहीं हुई, बट इस कहानी से ये टेबल हमारे याद रह जाती थी। जब जुलाई में हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई तो सर ने इस कहानी से हमें हमेशा पढ़ाई है, और मान के चलिए आज तक ये कहानी और ये टेबल दोनों चीज़ याद है। कैसे बनानी है टेबल, सबसे पहले एंगल लिख लो 0, 30, 45, 60, 90। क्या लिखना है, 0, 30, 45, 60, 90। फिर जिसकी बनानी है सबसे पहले आप कहोगे सर साइन के लिए, तो साइन को लिख लो, ठीक है। और करना क्या है, करना है आप कहोगे सर को जो दूध दिया उस दूध का अंडर रूट ले लो। भाई गणित के सर हैं तो दूध में भी हम तो लगाएंगे क्या, गणित ही लगाएंगे। तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला क्या कह रहा है हमें कि अंडर रूट ले लो। तो 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, और 3 का अंडर रूट 3/2, एंड 1 का 1। क्लियर, देख लो जरा, साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 हो गई साइन की वैल्यू। कोस कैसा है, साइन का उल्टे दिमाग का, कोसाइन, कोस, कॉट, कोसेक, ये है उल्टे दिमाग के। तो उल्टे दिमाग वालों क्या, तो भी उल्टा ले ले, क्या ले ले, उल्टा। 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। उल्टे दिमाग को उल्टा शुरू कर दो। ये जो कहानी थी इधर से शुरू कर दो, राइट वाली चीज लेफ्ट से लिखना शुरू कर दो। को वाले उल्टे दिमाग के। अगला tan कैसा होता है, आप कहोगे सर साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। tan साइन अपॉन कॉस होता है, कर दो साइन अपॉन कॉस। 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1। देखो सेम संख्या में सेम संख्या डिवाइड करो, 1 ही आएगा। चाहे 5000 में 5000 का कर दो, 50,000 में 50,000 का कर दो,
संख्या सेम है, ऊपर नीचे है, आंसर 1। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 और नीचे 1 और आगे 0, कोई खास इफेक्ट नहीं डालते। जैसे आगे कितने ही 0 लगा दो, अगर पॉइंट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे 1 1 लगाने का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 1 से ज़्यादा लगाने का पड़ता, ये इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए लास्ट वाला, समथिंग अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी। कैसे होता है? बताया हुआ है कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 कैसे होता है। अभी वन शॉट रिवीजन है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इस झमेले में अभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हमारी रेगुलर क्लास में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कॉट, उल्टे दिमाग का, उल्टे दिमाग वाले को कह दो भाई उल्टा ले जा। 10 का अपने पड़ोसी का उल्टा करना है, जो उल्टे दिमाग का है उसको उल्टा। सेक बचा, सेक किसका जोड़ीदार होता है? देखो ये तो है उल्टे दिमाग के, और जोड़ीदार किसके हैं? उल्टा दिमाग तो साइन के साथ है, जोड़ीदार सेक का है। तो जोड़ीदार में क्या करते हैं? 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन cos 1, 1 अपॉन √3/2 उल्टा हो जाएगा। 1 अपॉन करते क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाती है। 1/√2, √2/1, नीचे 1 का कोई फर्क नहीं, 1/2 का 2/1, नीचे 1 का फर्क नहीं, एंड 1 अपॉन 0 तो आ जाएगा इन्फिनिटी। ये हमारी पूरी टेबल। और कोसेक के लिए क्या करना है? उल्टा दिमाग, उल्टा दिमाग, उल्टा दिमाग, उल्टा, उल्टा एंड उल्टा। साइन, दूध वाली कहानी, कितना पहले दिन कुछ नहीं दिया, दूसरे दिन पाव किलो, आधा किलो, पौन किलो, 1 किलो। इंग्लिश में याद रखना चाहो, जिनको पाव आधा पौन समझ में नहीं आता, 0, 1/4, 3/4, सॉरी हाफ और दोगे ना बीच में, एंड 1, 5 डिजिट ध्यान रखनी है, 0, 1/4, हाफ, 3/4, 1। फिर साइन में अंडर रूट, कॉस उल्टे दिमाग का, कहानी उल्टी, tan साइन अपॉन कॉस, कॉट वापिस उल्टे दिमाग का, कहानी उल्टी, सेक 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक 1 अपॉन साइन से भी निकाल सकते हो, चाहो तो उल्टे दिमाग से भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो चलो भाई क्लियर दो, फिर वेट किस बात का है? एंड व्हाट आर यू वेटिंग? 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3, 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू बताओ, बताओ भी थीटा की वैल्यू। टेबल कर चुके हो, क्वेश्चन कर चुके हो, थीटा की वैल्यू तो जानती हो, बताओ थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में, थीटा की वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताओ भाई। सर थीटा की वैल्यू 60 होगी, गड़बड़ कर गए, यही गड़बड़ मारेगी तुम्हें। ऑप्शन में 60 भी होगा, 30 भी होगा, 90 भी होगा, 45 भी होगा। सर ये 30 होगा, वेरी गुड। देखो भाई, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो इस साइन को फ्री करना शुरू करो। ये 2 इधर एक्स्ट्रा है, तो इस 2 को क्या करो, इधर ला के डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दिया, उधर मल्टीप्लाई था। अब साइन में किसकी वैल्यू √3/2 होती है? आपको सर पता नहीं, पता रखना ही क्यों है, हमें तो टेबल ध्यान रखनी है। हम तो टेबल से पूछ लेंगे भाई क्या होती है, बता दो। टेबल बता रही है साइन में 60 की होती है, चलो भाई 60 की होती है तो लिख देते हैं 60 की वैल्यू। sin 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60, खाली 60 नहीं लिखना, ये कौन से 60 की वैल्यू है? sin 60 की है। और आप में से ज़्यादातर ने गलती यही की है कि बस 60 आया, ऑप्शन में 60 मिल गया, ए में मिला हुआ 60, अब हेलो कर दो। अरे उसने थीटा की वैल्यू पूछी है, 2 थीटा की नहीं, साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा अगर 60 है तो थीटा तो 30 होगा ना। इस 2 का इधर ला के डिवाइड नहीं करोगे क्या?
पर थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री होगी। ये है माइनर मिस्टेक, कॉन्सेप्ट पता है, कैलकुलेशन में गलती कर दी, गए काम से। फिर क्या, तो किया तो सही था, किया तो सही था, पर खाली तुम्हारे अकॉर्डिंग सही था, प्रॉपर से ही करना होता है। ठीक है, तो चलो इसको प्रॉपर वे में अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे। मैं वैसे रफ भी छोड़ सकता था, मुझे पता था तो मैं बताया, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर सॉल्व करना भी आना जरूरी है। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी वर्स्ट सिचुएशन। अगर सीबीएसई 5 क्वेश्चन भी ऐसे दे देती है कि सब्जेक्टिव है, सॉल्व करो, तब अब हम ये भाई साहब आपने तो कहा ही नहीं था शुरू में, यो तो सॉल्व ही करोगे, तो सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी बनाए रखो। और सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे भी एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वैल्यू मिल गई हमें। √3/2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये वैल्यू देख के लिखी, ये टेबल नहीं बनानी है, दैट इज़ फॉर योर रेफरेंस ओनली। ओके, sin 2 थीटा इक्वल टू sin 60 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। If थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट tan 2 थीटा इक्वल टू, tan 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या दिक्कत है, वैल्यू रख दो जहाँ जहाँ LHS दिया हुआ है। देखो जब ऐसी कंडीशन मिले तो LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करो। ठीक है, tan 2 थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, आप कहोगे सर थीटा की जगह 30 लिख दो, तो 2 × 30 क्या हो जाएगा, 2 × 30 60 हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू हम टेबल से लिख देंगे। तो ये रही टेबल में tan 60 की वैल्यू √3, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड √3 आई है, तो राइट हैंड साइड भी वही आनी चाहिए। कीप इन माइंड, यहाँ 2 थीटा की वैल्यू थी, यहाँ थीटा की वैल्यू है, तो tan 30 की वैल्यू देखनी है अब हमें। यह मिस्टेक कर जाते हैं कि 60 की देख लो, यहाँ tan 60 की इसलिए देखी क्योंकि 2 थीटा था, यहाँ नीचे थीटा की, और थीटा की वैल्यू 30 है, तो 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो हम 1/√3 ही लिखेंगे। तो 1/√3 ऊपर, नीचे 1 - 1/√3, स्क्वायर खोला, 2/√3 ऊपर हो गया, एलसीएम लिया, 3 - 1, 2 से 2 कैंसिल। देखो कैलकुलेशन 10th के बच्चे हो और रिवीजन कर रहे हैं तो कैलकुलेशंस आपको अच्छे से आती है। मेन कॉन्सेप्ट्स पे आपका ग्रिप और रिवीजन रिकॉल करना है। बाकी कंप्लीट क्लास हमारी ऐप में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप सारे वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री के 7 या 8 आवर्स की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर वहाँ देख सकते हैं। ये भी √3 आया, वो भी √3 आया, तो दोनों तरफ से LHS = RHS। चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिलीटेड है, लेकिन पढ़ लेते हैं, पता तो होना ही चाहिए, छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए तो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनकी टोटल कितनी होती है, आप कहोगे सर 90 डिग्री, कितनी होती है, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 90 होता है, पर ध्यान रखना 2 का। यहाँ क्यों बात कर रहे हैं, यहाँ क्यों बात कर रहे हैं, ये तो आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, ठीक है। हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगती है, राइट एंगल पे। एक एंगल 90 का, बचे दोनों, आपको सर एक को थीटा मान लो, ले भी मान लिया थीटा, दूसरा कितने का, 90 - थीटा में तो मैंने लिख रखा है। रीज़न, आप ये कहोगे सर तीनों की टोटल होती है 180, एक 90 का आपने घटा लिया तो बचा 90, दूसरा आप कह रहे हो कि थीटा है, तो इसमें से थीटा भी लेस कर लेता हूँ, तो 90 - थीटा हो जाएगा आपका तीसरा। भाई थीटा की वैल्यू पता होती तो पता चल जाता कितने का है, नहीं बताया तो ये 90 - थीटा। और अभी अभी हम ये देख के आए हैं पीछे क्वेश्चन में कि दो पड़ोसी एक दूसरे के अपोजिट एंगल पे इक्वल होते हैं, यानी साइन सी की वैल्यू साइन ए के बराबर होगी, जो दोनों एक्यूट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं
कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ठीक है, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है टेबल से, मतलब साइन 30 और cos 60 बराबर है। तो क्या साइन 30 को 90 माइनस 60 लिखा जा सकता है? भाई सब्ट्रैक्ट करने पे तो 30 तो आ रहा है, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस 60 आ गया cos 60। तो यानी हम ये लिख सकते हैं, ये 60 की जगह तो कोई भी एंगल हो सकता है, यानी थीटा की जगह इसकी जगह हम थीटा यूज कर लेते हैं। अभी इसकी वैल्यू कुछ भी हो, सॉल्व करने पे वही आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ये तो हम जानते ही हैं कि ये रिलेशन एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होते हैं। टेन कोट के साथ बना लेगा, कोट टेन के साथ बना लेगा, सेक कोसेक के साथ बना लेगा, और कोसेक सेक के साथ। कंफ्यूज नहीं होना है, इस साल है ही नहीं। फिर भी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। कैसे, ध्यान रखना, जोड़ीदार तो ये इनके हैं, ठीक है, और उल्टा दिमाग इनका है। तो टेबल में भी उल्टा दिमाग है, और यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री में भी उल्टा ही दिमाग है। जोड़ीदार इनके हैं, तो हमें कई जगह साइन से कोसेक भी बनाना है और कई जगह कॉस भी बनाना है। तो ध्यान रखना कहाँ कोसेक बनाना है, कहाँ कॉस बनाना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। कोसेक 32 अपन सेक 50, दोनों को नहीं बदलेंगे। दोनों को बदलोगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। दोनों को नहीं बदलते, केवल एक को। कैसे, कोसेक 32, तो जैसे मैंने कोसेक को बदला है, आप सेक को बदल सकते थे। 32 को 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 90 में से 52 जाएगा 32 आएगा। तो कोसेक 90 माइनस 58 को सेक 58 लिख सकते हैं, और सेक 58 कट जाएंगे तो आंसर 1। ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मामले में ये दोनों की टोटल 90 मिलती है जोड़ीदारों की, इसलिए हमारे लिए काम इजी हो जाता है। ऑल्दो दिस पॉइंट इज डिलीटेड फॉर दिस ईयर, बट नीड नॉट टू वरी, करके रखना सेफ साइड के लिए ज़रूरी है। जो आउट ऑफ की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, the last and the final topic of this chapter. Yes, we are at the end of this topic. इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे एंड आवर ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट विल बी कंप्लीटेड, यानी 70 मिनट्स के आसपास में, क्योंकि 1 आवर हुआ नहीं अभी हमारा, तो आई थिंक 70 मिनट के आसपास की क्लास में, या थोड़े 5-10 मिनट और ऊपर पकड़ लो, हम ट्रिग्नोमेट्री पूरी कर जाएंगे। समझा ना कि कागर में सागर, तो वो वाली बात है। आइडेंटिटी होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? तो देखो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का डाटा हो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप पढ़ के आए हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वेरी जनरल आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक वेरिएबल्स यूज हुए, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये क्या है? एल्जेब्रिक वेरिएबल्स है। तो उसे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, अगर यहाँ मैं साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऐसा कुछ लिख दूँ तो ये क्या हो जाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो जाती है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो किसी स्पेसिफिक एंगल, फॉर एग्जाम्पल लाइक थीटा, तो इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे यदि ये थीटा की सारी वैल्यू के लिए वेरीफाई करें। ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। क्या डिफरेंस है वो देखो, ये एक इक्वेशन है cos थीटा विद इन ब्रैकेट cos थीटा माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, यह स्पेसिफिक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन है। ये थीटा की सारी वैल्यू के लिए सही नहीं होगी, कोई स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही
सही होगी। फॉर एग्जाम्पल cos 90 लिखते हैं, 0 आ जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो ये खाली 90 के लिए या 90 जैसी कोई एक आध वैल्यू और के लिए, सबके लिए इक्वल नहीं है ये, समझ गए। बट ये है sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यहाँ वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो आइडेंटिटी का मतलब समझ गए कि एक ऐसे इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही होगी जो थीटा की सारी वैल्यू के लिए वेरीफाई करे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हो। MCQ आ सकता है, कल को ट्रू फॉल्स या मैचिंग में आ गया, काम आएगी डेफिनेशन। चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना ले। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम यह कहती है कि h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका h क्या है? ये p क्या है? थीटा के लिए बात कर रहा हूँ, थीटा के लिए p ये है और b ये है। चलो अब कैसा काम करो कि h से डिवाइड कर दो तीनों को h से डिवाइड कर दो। h यानी AC से डिवाइड किया तो क्या बना? इधर तो दोनों में डिवाइड हो गया, इधर इंडिविजुअल डिवाइड हुआ है। AB अपॉन AC, BC अपॉन AC और AC से AC कट, तो क्या बचा? 1। AB अपॉन AC होता क्या है? डायग्राम से देखो जरा, AB और AC होता क्या है? आप कहोगे सर ये था P, ये था H और ये था B। तो AB हमारा P है और AC हमारा H है, तो P अपॉन H और B अपॉन H। अब जरा बताओ कि P अपॉन H क्या होता है? कि सर नहीं पता, कोई बात नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल तो है हमारे पास। ये कहते हैं कि P अपॉन H होता है साइन थीटा और B अपॉन H होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है पहली आइडेंटिटी एंड द मोस्ट कॉमन, मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट इजी आइडेंटिटी। प्रूफ नहीं आएगा क्योंकि MCQ पैटर्न है, इसलिए प्रूफ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान रखनी है आइडेंटिटी। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। LHS रख दिया, RHS को MCQ में डाल दिया, आ गया आइडेंटिटी का क्वेश्चन। आप में से कई ये मान बैठे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वाले क्वेश्चन तो नहीं आ सकते क्योंकि MCQ है। क्यों नहीं आ सकते भाई? दिखाता हूँ अभी अगले क्वेश्चन में। पहले 2 आइडेंटिटी और पढ़ लो। देखो इस आइडेंटिटी से हम 2 आइडेंटिटी और बना सकते हैं। एक बार साइन को उधर रख के कॉस को उधर भेज दिया, एक बार कॉस को इधर रख के साइन को इधर भेज दिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 आइडेंटिटीज भी बन गई। चलो भाई, और ऐसे ही 2 और आइडेंटिटी याद बनती है, इनका प्रूफ हम नहीं करेंगे। पहले वाले में हमने H से डिवाइड किया था, इसके लिए B से डिवाइड कर लो और थर्ड वाली के लिए P से डिवाइड कर लो। तो ये 2 आइडेंटिटी और बन जाएगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होते हैं सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। टोटल 3 आइडेंटिटी। एक तो ये है ही, और तीसरी वाली जो हम पहले पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हियर आवर चैप्टर कंप्लीट्स। कंप्लीट तो थोड़ी सी एडवाइस हमारी भी ले जाओ। दैट इज द गुरु मंत्र, या आप कह सकते हो की पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए या ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। सबसे पहले उन्हें साइन कॉस में बदल दो। क्या कर लो? साइन कॉस में बदल दो। दूसरा, ये जेल को हटा दो, इसे मैं जेल कहता हूँ। अंडर रूट का साइन हटा दो, ये बहुत दुखदायी साइन है, तो दुख को पहले दूर करो। एंड सबसे एंड में आइडेंटिटीज यूज करो भाई। बनाई क्यों है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी हमारा काम इजी करती है। जैसे 104 का स्क्वायर निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, इसे 100 प्लस 4 कर लेते हैं, तो ये a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाती है। तो वैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी भी लगानी है। अलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं बोल रहे हैं, वो भी काम आते हैं। चलो भाई,
लेट्स टू CBSE 2011 PYQ आ भी सकता है। आप कौन कह रहा है प्रूफ नहीं आया। लो मैं अगर इसको हटा दूँ और इसको ABCD में लिख दूँ इसके जैसे 4 और बन गया प्रूफ वाला क्वेश्चन। यहाँ से प्रूफ वर्ड काटा, इतना सा लिखा, आगे क्वेश्चन मार्क कर दिया। हेलो क्वेश्चन वही है सेम। अब इसको बिना सॉल्व किया आंसर बता दो, नहीं बता सकते तो सॉल्व करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें ये क्या करना है, LHS लिख लेना है। LHS या RHS जो भी आपको इजी लगे वो लिख लो। मेरी एडवाइस ये है कि जो बड़ा सारा दिया हो ना उसे लिख लो। किसे लिख लो? जो बड़ा सारा दिया हो। ये छोटा सा दिया है इसे मत लिखो, इससे ये बनाने में पसीने आ जाएंगे। इससे ये बनाना इजी है, तो जो बड़ा है ना उसको छोटा कर लेंगे, छोटे को बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो LCM अब आपको सर ABCD के भी ले लेते हैं, डिजिट्स के भी ले लेते हैं, इसका LCM। जब LCM समझ में नहीं आया ना क्या लेना है तो दोनों का मल्टीप्लाई LCM ले लो, वो भी एक तरह का LCM ही होता है। जब आपको ये समझ में ना आए कि LCM होगा क्या तो आप दोनों का मल्टीप्लाई LCM ले लो। तो ये लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही LCM ले लिया। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, LCM लेके ऊपर भेजेंगे और क्या करेंगे। तो इधर प्लस वाला कट गया, ऊपर 1 - sin थीटा रह गया, इधर प्लस वाला। देखो क्वेश्चन डिजाइन ऐसे किया जाता है कि चीज़ें कट जाए, दिखने में टफ लगता है। अब ये इसी ढंग से डिजाइन किया था कि साइन से साइन कट जाए, बचे 1। तो देखो 2, ऊपर मुंडी उठाओ, 2 आ गया, आंसर बनने लग गया है 2। नीचे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ? यस, आप में से जो ये सोच रहे हैं कि A + B और A - B से हुआ और ये A² - B² है, तो ये वही है। ये A + B A - B तो A² - B²। अब जिन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है सर 1 का स्क्वायर क्यों नहीं किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए नहीं किया। मतलब स्क्वायर कर चुका हूँ मैं, स्क्वायर करने के बाद में 1 ही मिला। और साइन का स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा। आप कहोगे कुछ नहीं होता, क्यों नहीं होता? ये जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 बनाया था, इसमें साइन को इधर भेजूंगा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो चलो इसको प्रॉपर कैसे सॉल्व करना है देख लो फटाफट। LHS दिया है हमें 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। LCM लिया, ऊपर गए, साइन से साइन कैंसिल, 1 + 1 2। नीचे A + B A - B का होल स्क्वायर लग रहा है, तो लगने दो भैया, A + B और A - B का होल स्क्वायर लग रहा है तो लगा दो। 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा = 2 sec स्क्वायर थीटा। और सबसे एंड में LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। और कोई किसी को ये अच्छा लगे तो QED, क्वाड इरेट डिमॉन्स्ट्रेंडम, दैट इज QED। ठीक है, एक और क्वेश्चन CBSE 2000। अब तो आज तो PYQ खूब हो रहे हैं आपके साइन। और देखो इसको तोड़ा भी जा सकता है, 7 लिख के आगे डॉट 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 छोड़ दिया, या आगे लिख कि इस इतना बना लिया, यहाँ क्या आएगा, अगर वो यहाँ खाली जगह छोड़ दे रहे ABCD ऑप्शन देते हैं। अब कहने को MCQ बना है, क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व होगा, तो करो सॉल्व। देखो ये दोनों A + B के होल स्क्वायर से खुल जाएंगे। कैसे खुलेंगे? ऐसे खुलेंगे, A + B एंड A + B 2 बार हैं, तो sin स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, A² + B² + 2AB, A² + B² + 2AB। कुछ नजर आ रहा है? जोड़ीदार साइन और कॉस लिख लो पास में।
साइन और कॉस, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला है, आ गया। साइन कॉस को पास लिया है, इन दोनों के साथ कोसेक और सेक थे तो उनको चेंज कर लिया। क्यों चेंज किया? आप कहोगे सर फायदा हो रहा था इसलिए चेंज किया, तो फायदे का काम तो पहले करो। तो कॉस से कॉस कट, और कॉस से कॉस कट होते ही क्या बचा? देखो साइन प्लस कॉस 1 बन गया, कोसेक की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी, सेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी, और इन दोनों के 2, तीनों आइडेंटिटी लग गई। साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, कोसेक की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी सिंगल क्वेश्चन तीनों आइडेंटिटी काम आ गई, और PYQ में है, बोर्ड में आया हुआ। और इसको इतना टफ बनाया जा सकता है कि 7 को गायब कर दिया कि वहाँ क्या आएगा, प्लस 2 2, तो क्या बचा? 2 + 2 4, 5 6 7, तो ये लो 7 आ गए, बचे क्या? tan और cot, यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ हमारी ये क्लास ट्रिग्नोमेट्री इन 1 शॉट कंप्लीट होती है। आई होप आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा, सारी ट्रिग्नोमेट्री एक सिंगल शॉट में करके, कि आपका सारा रिवीजन एक ही बार में पूरा हो गया। इसके बाद में भी अगर कोई टॉपिक जो आपको इस वीडियो में देखने के बाद में भी समझ में नहीं आया हो, या कोई क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस पूरी क्लास की PDF विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, PYQ एंड MCQs आपको डिस्क्रिप्शन में उस PDF के डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग विद दक्षांश एजुकेशन। टेक केयर, थैंक यू।